बुढ़ापा। शिवानी ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि उसकी ननद तन्वी अपने दोनों बच्चों के साथ टैक्सी से उतर रही थी। अपनी ननद को आते देख शिवानी ने अपने पति स्कूटी खड़ी कर अपने पति सनी को आवाज़ देकर सामान उतारने में मदद करवाया। उसने तन्वी के पैर छुए, बच्चों को प्यार किया और अंदर लेके गई। उन्हें बैठाया और पानी दिया क्योंकि उसे ऑफिस के लिए भी निकलना था। इसलिए अपनी सास मीना जी के आते ही उसने शाम को मिलते हैं कहकर ऑफिस चली गई। उसके जाते ही तन्वी ने अपनी माँ से कहा, वाह माँ, आपकी बहू तो अच्छी आवभगत करके गई। हम आए थे तो क्या एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती थी? मीना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाने की आदत कब जाएगी? तुमने भी तो खबर नहीं की थी कि आज सुबह आ रही हो, नहीं तो एक दिन पहले छुट्टी के लिए आवेदन दे देती। तन्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, छोड़ो माँ, आप तो हमेशा अपनी बहू की ही साइड लेती हो। सनी का आज वर्क फ्रॉम होम था, इसलिए वह अपने दोनों बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता पा रहा था। शाम में शिवानी जब ऑफिस से लौटी तो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा और बर्गर लेके आई। बच्चे खुश हो गए। तन्वी ने शिवानी को देखते हुए कहा, क्या बात है भाभी, ऑफिस से आई हो लेकिन फिर भी फ्रेश लग रही हो। शिवानी ने हंसते हुए कहा, यह आपके आने की खुशी है। फिर शिवानी फ्रेश होकर रात के डिनर की तैयारी करने लगी। साथ ही सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई और सब बैठकर साथ में कॉफ़ी पी रहे थे तो तन्वी की नज़र शिवानी के हाथों पर गई। उसने कहा, वाह शिवानी, तुम्हारे हाथ तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैसे पार्लर के लिए इतना वक्त निकाल लेती हो? तो शिवानी ने कहा, नहीं दी, पार्लर जाने का तो वक्त ही नहीं मिलता। यह तो मैं घर पे ही टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत मैनिक्योर कर लेती हूँ। इस पर तन्वी ने कटाक्ष करते हुए कहा, अभी बच्चे नहीं हुए हैं ना, इसलिए सब कर लेती हो। और फिर माँ और सनी भी तुम्हारा हाथ बटा देते हैं। मेरे यहाँ तो कोई एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीता। इस पर शिवानी ने कहा, कोई बात नहीं दी, आप जब तक यहाँ हैं तब तक मैं आपके कर दूंगी मैनिक्योर और फेशियल। इस पर तन्वी ने कहा, नहीं भाई, मुझे इन सब का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही भली। ऊपर से तो वंशिका ने कह दिया, लेकिन मन ही मन शिवानी को ग्लोइंग स्किन की प्रशंसा कर रही थी। डिनर के बाद शिवानी गुनगुना पानी लेकर आई और तन्वी से कहा, दीदी इस पानी में हाथ डालिए, इसमें मैंने सिर्फ नमक और शैम्पू मिलाया है। तन्वी ने तो पहले नानुकर की, फिर शिवानी ने जैसा कहा वैसा करती गई। शिवानी ने अच्छे से मैनिक्योर करके उसमें उसके मनपसंद के नेल पॉलिश लगा दी है। तन्वी को वाकई अपने हाथ पहले से सॉफ्ट और अच्छे लग रहे थे। शिवानी ने कहा, देखा दीदी कितना कम वक्त लगा। तन्वी ने देखा शिवानी रात को सोने से पहले चेहरा अच्छे से धोकर उस पर कोई सीरम लगा रही है। जब तक तन्वी रही वह शिवानी की दिनचर्या देखती रही कि वह कैसे घर के सारे काम करके बाद भी अपने स्किन की केयर करती है, जैसे नाश्ते की तैयारी के साथ बालों में दही लगाती या चेहरे पर टमाटर का स्लाइस रगड़ लेती है। हर बार हाथ धोने के बाद किचन में रखे नारियल का तेल हाथों में लगा लेती है। इसी तरह रात को सुस्ताते वक्त बातें करते समय खीरों का स्लाइस इस आँख पर रख लेती है। तन्वी ने इतने दिनों में यह देखा कि शिवानी के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी वह अपनी व्यस्त दिनचर्या में से अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल ही लेती है। आज तन्वी को वापस जाना था अपने ससुराल। शिवानी ने ऑफिस से छुट्टी लेकर तन्वी और बच्चों को शॉपिंग कराने ले गई। जाते वक्त शिवानी ने तन्वी के हाथ में एक बड़ा सा पैकेट थमा दिया। तन्वी ने पूछा, यह क्या है? तो शिवानी ने कहा, खुद ही खोल कर देख लीजिए। तन्वी ने जैसे ही पैकेट खोला तो उसमें स्किन केयर प्रोडक्ट थे। शिवानी ने अपने ननद का हाथ थाम
कहा, दीदी यह मेरी प्यारी सी ननद के लिए एक छोटा सा तोहफा है और यह बात हमेशा याद रखेगा कि स्किन केयर हम औरतों के लिए लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरी है। जितना ख्याल हम अपने परिवार का रखते हैं उतना ही ख्याल हमें अपने खुद के लिए भी रखना चाहिए, वरना उस समय बुढ़ापा और बुझा हुआ चेहरा हमें अंदर से निराश कर देता है। हमारी स्किन खुश तो हम भी खुश और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तन्वी ने शिवानी को थैंक यू कहते हुए गले से लगा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।